नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड हम बात करेंगे और ये जो टॉपिक आपका है वो आपका हिंद चीन से रिलेटेड है। देखिए ये सवाल कभी कभी आपका एग्जाम में आ ही जाता है। बेसिकली ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यदि आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम से रिलेटेड अच्छा और फायदा पहुँचा सकते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक हिस्सा हुआ करता था। सर्वप्रथम अगर हम ये बात करें कि आखिर हिंद चीन का जो स्थिति है वो आखिर कहाँ, तो प्यारे बच्चों ये हिंद चीन की स्थिति आपके दक्षिण पूर्व एशिया में बची और हिंद चीन में मुख्य रूप से जो हुआ था मैंने किस किस क्षेत्र को शामिल किया गया, तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को शामिल किया गया था। ये ज़्यादातर प्रश्न पूछा ही जाता है कि आखिरकार हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हिंद चीन में आपका वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या कि इस क्षेत्र पर जो है लंबे समय तक फ्रांस का अधिकार, इस क्षेत्र पर लंबे समय तक फ्रांस का अधिकार रहा था, इसलिए जनरली इसको बोला भी जाता है कि फ्रेंच इंडो चाइना। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी बिंदु की कभी कभार ये प्रश्न पूछ भी जाता है कि फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसी के संदर्भ में बात करेंगे। हो ची मिन्ह वियतनाम के एक महान नेता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो कि काफ़ी ये मसला आगे बढ़ता गया और इस कारण से एक समझौता भी इसके संदर्भ में हुआ। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ और ये जेनेवा समझौता में भारत का अहम योगदान था। ठीक है, और इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।